हेलो एवरीबॉडी। अपने एक सब्सक्राइबर है मिस्टर विकास, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है। उन्होंने कहा कि भाई आप एक वीडियो बनाओ जहाँ पे आप बताओगे कि कार के डोर्स पे जो डैम्पिंग होती है, क्या वह सच में काम की चीज़ है या फिर इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो एक्सेसरी जो शॉप्स है वो बहुत आपको ज़ोर देते हैं डैम्पिंग करवाने के लिए, कि डैम्पिंग में आपका साउंड आउटपुट जो स्पीकर से आता है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कार में अंदर इंसुलेशन अच्छी हो जाएगी, रोड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आएगी, डोर की जो वेट है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारे इवन यूट्यूबर्स भी आजकल इसी पे वीडियो बनाते हैं कि डैम्पिंग में ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है। कुछ यूट्यूबर्स ने तो ये भी कहा है भाई, मैंने खुद देखा है वीडियोस में, कि डैम्पिंग करवाने से कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कार की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। तो ये सुन के तो भाई मेरे को लगा हाँ अब तो इस पे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बात जब इतनी आगे बढ़ चुकी है तब तो अब अपने को भी मार्केट में उतरना पड़ेगा, है ना। क्या कहते हो आप लोग? तो आज इसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि डैम्पिंग में फ़ायदा है या फिर नहीं। अब आप लोग बताओगे कि यार तेरी मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, तू क्यों कैसे बता सकता है कि है या नहीं। क्योंकि भाई मैंने खुद अपनी कार के जो डोर्स है यहाँ पे डैम्पिंग करवा रखा है। मैंने एक टाइम पे वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कार की जो स्पीकर है, स्टॉक स्पीकर, मैं आपको बता दूँ ये अपना HTX वेरिएंट, इसमें अपने को आर्कमिस के स्पीकर मिलते हैं किया की तरफ से। तो इसमें जब मैंने टॉप मॉडल बोस के स्पीकर डलवाए थे तो उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने भी कार में डैम्पिंग करवाई थी डोर्स पे। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ कह भी सकता हूँ कि डैम्पिंग करवाना फ़ायदे की चीज़ है या फिर घाटा है इसमें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डैम्पिंग दो तरीके से होती है। ये मैं डोर खोलता हूँ। एक होती है बिल्कुल अंदर वाली लेयर, मतलब बिल्कुल इसके अंदर आपका ये डोर पैनल खुलता है, एक लेयर आता है, उसके अंदर एक और लेयर आता है, बिल्कुल अंदर वाली लेयर उसको बोलते हैं सिंगल लेयर डैम्पिंग, और डबल लेयर होती है अंदर, और जो सेकंड लेयर है उसके भी ऊपर। तो मैंने करवाया था सिंगल लेयर डैम्पिंग, क्योंकि उस वक्त भाई बजट का शॉर्टेज था। क्योंकि सिंगल जो लेयर डैम्पिंग है उसमें ही मेरे को पड़ गए थे ऑलमोस्ट 6,500 से 7,000 रुपए। तो अब आप लोग कहोगे कि यार तूने डबल लेयर डैम्पिंग नहीं करवाई है तो तेरे को क्या मालूम डबल लेयर डैम्पिंग से क्या होती है क्या नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे जान पहचान में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरे आंखों के सामने डबल लेयर डैम्पिंग भी करवाई है, मेरे यार दोस्त हैं। तो उनका भी मैंने बिफोर साउंड आउटपुट एंड आफ्टर डैम्पिंग साउंड आउटपुट सुना है, इवन इंसुलेशन वगैरह भी देखा, क्योंकि उनकी कार्स में मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो उस हिसाब से भाई मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। और ये बताना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डैम्पिंग कोई सस्ती चीज़ नहीं है। लोग डैम्पिंग दिखा देते हैं लेकिन आधे से ज़्यादा लोग डैम्पिंग की कॉस्टिंग ही नहीं बताते। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो डैम्पिंग है वो असल में होती क्या है। बेसिकली ये एक शीट होती है जो आप अपने कार के डोर के अंदर लगाते हो। सिर्फ डोर नहीं, लगाने को तो बहुत जगह लगा सकते हो, लेकिन प्राइमरीली लोग डोर्स पे ही लगाते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्पीकर्स अपने डोर पे होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जो डैम्पिंग होती है इसका मटीरियल क्या है। बेसिकली ये जो डैम्पिंग शीट है ये अपना एल्यूमिनियम का होता है। एक सेकंड जरा AC चला लेते हैं भाई, बहुत गर्मी हो रही है अभी बाहर। हाँ मस्त अपनी AC चल चुकी है। तो जो मैं चीज़ बता रहा था, डैम्पिंग जो होती है वो होती है अपनी एल्यूमिनियम शीट की। उसके ऊपर एक रबर का लेयर चढ़ा के रखा होता है। तो बेसिकली यही दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वही अपने डोर्स पे लगते हैं। एक डैम्पिंग शीट की वेट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 से 1.5 किलो होती है। मतलब चारों डोर्स पे अगर आप डबल लेयर डैम्पिंग करवाते हो तो कुल मिला के आपकी कार की जो ओवरऑल वेट है वो बढ़ जाएगी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 25 से 30 किलो तक, ठीक है। तो अब मेन सवाल यही है कि ये जो भारी सी चीज़ आप अपने डोर्स पे लगाते हो इससे साउंड में क्या फ़र्क पड़ता है। जो एक्सेसरी शॉप वाले हैं वो यही कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड एनक्लोजर के हिसाब से काम करता है डोर के अंदर, जिससे कि बेस वगैरह स्मूथ आती है, बेस फटने की शिकायत नहीं होती और दरवाज़ों में खड़खड़ वाली साउंड नहीं होती, उनका ये कहना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना तक सच है और कितना कहीं ना कहीं होक्स है, ठीक है। एक चीज़ सुन लो, कंपनी जो स्पीकर्स आपको देती है OEM वाले स्पीकर्स, उनमें अच्छा खासा साउंड आउटपुट होता है ना। आप कोई सी भी कंपनी की ले लो, चाहे Hyundai किया की एकदम टॉप ऑफ द लाइन वो स्पीकर्स ले लो, टाटा की आप हरमन या फिर JBL ले लो, MG की इन्फिनिटी ले लो, मतलब वगैरह वगैरह जो कंपनी की तरफ से OEM स्पीकर्स आते हैं उनमें बेस काफ़ी अच्छा खासा होता है टॉप एंड मॉडल्स में। ये आप भी एग्री करते हो, है ना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उन स्पीकर्स का जो कैलिब्रेशन है उनके ऊपर अगर आप डैम्पिंग करवाते हो, रियलिटी में बात सुन लो भाई,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डैम्पिंग करवाते हो या फिर नहीं करवाते हो, साउंड आउटपुट बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कोई डैम्पिंग वाले भाई को पकड़ लो, मतलब अगर जान पहचान में आपका कोई है जिसने डैम्पिंग करवाई है तो आप खुद एक बार सुन लो साउंड, आपको पता चल जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि डैम्पिंग बिल्कुल बेकार चीज़ है तो लोग फालतू में करवाते क्यों हैं? नहीं भाई, बेकार चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि डैम्पिंग किस वक्त काम में आता है। जब आप कंपनी के जो OEM स्पीकर्स हैं इनको हटा के एक्सट्रीम लेवल के स्पीकर्स लगवाते हो, जिन लोगों को बहुत नेक्स्ट लेवल बेस का शौक है, कुछ कुछ आप देखते हो ना वीडियोस, मतलब 15 की वॉल्यूम में ही ये पूरी ऐसे हल्की नहीं, पूरी एकदम ऐसे वाइब्रेट करती है, ये भी बहुत तगड़ी वाइब्रेट करती है शीशे वीशे, मतलब जो कस्टमाइज्ड बाहर से स्पीकर्स होते हैं जिसमें जो सिर्फ केवल बेस के लिए ही बने होते हैं, एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल बेस, जिसमें आप पीछे बेस ट्यूब वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे सेटअप के लिए डैम्पिंग रिकमेंडेड है, क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशंस बनती है स्पीकर से वो आपके नॉर्मल वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं 3 गुना ज़्यादा होती है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको डोर्स पे डैम्पिंग करवाना पड़ता है, जिससे कि आपकी डोर्स वो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन झेल पाए। बट जो OEM की तरफ से स्पीकर्स आती है, कंपनी ने कुछ R&D करके कुछ दिमाग लगा के ही ये दिया है ना। कंपनीज तो बेवकूफ़ नहीं है सारी जो OEMs होती है, तो उन्होंने आपको ऐसी क्वालिटी के ही स्पीकर्स दिए हैं जो आपकी डोर सह सकती है, जिनमें आपको अच्छा खासा बेस भी मिल जाएगा, सुकून देने वाला, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अपग्रेड करवाना है, इस बेस से आप खुश नहीं हो, आपको एक्सट्रीम लेवल का बेस चाहिए, तब आपको बेशक डैम्पिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो डोर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको एक्सीड कर जाती है वो बेस। और मैं आपको बता दूं, तब आपको सिर्फ डोर से काम नहीं बनने वाला, आपको पूरी की पूरी कार डैम्पिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप हर जगह एक्सट्रीम वाले बेस ट्यूब लगा लेते हो, स्पीकर लगवा लेते हो, तब आपको डिक्की में भी डैम्पिंग करवाना पड़ेगा। इवन फ्लोर्स पे, पिलर्स पे, हर जगह A to Z कहीं पे भी आपको रखना नहीं है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है ना सिर्फ डोर्स तक तब सीमित नहीं रहेगी, पूरी कार में आपकी वाइब्रेशन होगी, तो हर जगह से साउंड जो आएगी उसको कहीं ना कहीं इंसुलेट करने के लिए आपको डैम्पिंग करवाना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात यही है कि स्टॉक स्पीकर्स अगर आपके पास है तो पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि डैम्पिंग सस्ती नहीं होती। जैसा मैंने कहा, मैंने जस्ट एक लेयर की डैम्पिंग करवाई चारों डोर्स पे, जिससे मेरे को खर्चा पड़ा 6,500 से 7,000। अगर आप डबल लेयर डैम्पिंग करवाते हो सस्ती से सस्ती क्वालिटी के भी आपको ऑलमोस्ट 10 से 12,000 मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो भाई पैसे ये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ के लिए जिससे कि आपको एक मेजर फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कार में इंसुलेशन में कुछ फ़र्क आता है, रोड नॉइस रिड्यूस होता है, ऑनेस्टली ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। हेल एंड हेवन कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप डैम्पिंग करवाते हो तो रोड नॉइस वैसे कम नहीं होती, क्योंकि रोड नॉइस थोड़ी ना सिर्फ डोर से आती है, रोड नॉइस सामने से भी आती है, यहाँ से भी आती है, पीछे से भी आती है, इवन नीचे से भी आती है। तो अगर आप पूरी कार को डैम्प करवा लेते हो, जैसे कि मैंने कहा बेस ट्यूब लगाने के वक्त, तब आपकी रोड नॉइस कहीं ना कहीं कम होती है। लेकिन सिर्फ अगर डोर्स पे कम करते हो तो भाई ना के बराबर, आप मेरी बात मानो। तो जिन लोगों ने भाई डैम्पिंग करवाई है उन लोगों को ये बात बुरी लग सकती है कि तू बेकार में बुराई कर रहा है, लेकिन भाई मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ, तो इस बात का भी आप ध्यान रखो। मैं नहीं चाहता कि आप अपना हार्ड एंड मनी एक ऐसी चीज़ पे खर्च करो जिससे कि उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मतलब बजट का कोई इशू नहीं है तो आप बेशक करवा सकते हो, जस्ट एक पीस ऑफ माइंड के लिए। लेकिन अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ ढूंढ रहे हो तो डैम्पिंग इज़ अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माई साइड, क्योंकि उतना कुछ आपके पास डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो डोर्स का हैवीपन का चीज़ है, देखो ये बात सच है, ये चीज़ को मैं डिसएग्री नहीं करने वाला कि डोर्स भारी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऑलमोस्ट 5 से 6 किलो वेट इस एक एक डोर पे पड़ते हैं तो डोर भारी तो होगा ही, ये ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा फील आएगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है, पहले डोर मेरे को इससे थोड़ी हल्की लगती थी, लेकिन डैम्पिंग के बाद ये थोड़ी सी और मजबूत, मतलब भारी लगती है, मजबूत क्या ही कहें। अब जो बिल्ड क्वालिटी वाली चीज़ है भाई, एक वीडियो मैंने देखा था, देख के तो मेरे होश उड़ गए थे कि कोई यूट्यूबर ऐसी बात कैसे कह सकता है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन मैंने देखा है, उसने ये कहा कि डैम्पिंग से कार की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये भारी हो जाता है। भाई बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी या डैम्पिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कार की चेसी क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। ये बेसिक चीज़ है यार, ये सब चीज़ आजकल सबको पता है, सब लोग क्रैश टेस्ट की वीडियो देखते हैं। मेरे को मालूम नहीं कैसे यूट्यूबर्स ऐसी बातें कर सकते हैं,
लेकिन जो बात है, एक सेकंड, मैं माइक को बिल्कुल यहाँ पे डोर पे रख रहा हूँ, ये आप साउंड सुनना। ये खोखला जो मेटल है वो है, इस पे डैम नहीं है, इसमें थोड़ा सा हॉलोपना है, और ये डैम्ड है। ये आप देखो माइक कितना कैप्चर कर रहा है, आई डोंट नो। आप देखो, देख सकते हो इसमें थोड़ा सा सॉलिड फील है, लेकिन यहाँ पे वो खोखलापना है। तो ये आप कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ता है बेशक। लेकिन क्या एक हल्का सा फील के लिए 6 से 7 हज़ार रुपये, जस्ट एक लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर खर्च करना वर्थ इट है? आप लोग बताओ। मेरे हिसाब से नॉट एट ऑल। तो अब कई लोग आप में से कहोगे, भाई तो तूने क्यों करवाई डैम्पिंग, जब तेरे को इतना पता है, तू इतना बोल रहा है। तो यार मैं क्या ही कहूँ, मैं भी तब थोड़ा सा क्या कहते हैं, जोश में ही आ गया था कि यार जब बोस के स्पीकर डलवा रहे हैं तो क्यों ना करवा ही लेते हैं। क्योंकि अब हम भी वीडियोस देखते थे, हमको भी लगता था कि हाँ फ़र्क पड़ता है। देखो, आदमी खुद ठोकर खा के ही सीखता है, ये बात तो मैंने सीख ली। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि यूट्यूब पे तरह तरह की बातें करने वाले बहुत लोग हैं, कई लोग सच बताते हैं, कई लोग नहीं बताते। अनफॉर्चुनेटली मैंने जिनकी वीडियोस देखी थी वो सच बताने वालों में से नहीं थे। तो लेकिन ठीक है यार, जो हो गया हो गया। अब मेन बात ये है कि यूट्यूबर्स कहते क्यों हैं तो फिर कि डैम्पिंग करवा लो, इससे फ़ायदा होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये टोटली एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल चीज़ है। करवाने से पहले उनको भी नहीं पता होता कि इसमें फ़ायदा नहीं है, वो भी जोश जोश में करवा लेते हैं। अब देखो, जिसके पैसे खर्च होते हैं, क्या वो बंदा कभी भी खुद बताएगा कि यार मैंने फालतू में पैसे खर्च कर दिए? ये एक ईगो की बात हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, ये ह्यूमन नेचर है। आदमी कभी भी अपनी गलतियों को पब्लिक के सामने नहीं मानेगा यार, ये सच में ह्यूमन साइकोलॉजी ही है। इसीलिए लोग डैम्पिंग करवाने के बाद भी इसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ यार सच में फ़र्क पड़ गया, एक्सट्रीम लेवल साउंड हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग सच नहीं बता पाते कि भाई इसमें फ़ायदा नहीं है, मैंने खुद करवा के देखा है, मेरे पैसे गए हैं पानी में। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। इसका शिकार मैं खुद भी हूँ, मैं खुद भी अपनी गलती मानता हूँ। क्योंकि जो बोस वाली वीडियो मैंने बनाई थी स्पीकर चेंज में, उसमें एंड में मैंने खुद भी कहा था कि हाँ मेरे को थोड़ी सी बेटर लग रही है साउंड आउटपुट। बट अब मैं जब इसको मतलब रिकॉल करता हूँ, वो साउंड आउटपुट बेटर इसलिए हुई है क्योंकि मैंने बेटर स्पीकर डाले हैं बोस के आर्कमिस के कंपैरिजन में। इसमें डैम्पिंग का कुछ फ़ायदा है नहीं यार, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा आपको सॉरी ही कहता हूँ कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि डैम्पिंग से फ़ायदा होता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक ऑनेस्ट आपको एक कह सकते हो खुलासा ही कर दिया कि डैम्पिंग में सचमुच फ़ायदा है या फिर नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि भाई इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात ही की है रेगुलर रिव्यू से थोड़ा सा हटके। क्योंकि मेरे को लगा इस बात पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये डैम्पिंग बहुत ही चलन में है और लोगों को एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ में फ़ायदा है या फिर नुकसान। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है? तो अगर आप एक लाइक करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है। अगर आप लाइक नहीं करते तो यूट्यूब भी शेयर नहीं करेगा और लोगों को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो लोगों के लिए एटलीस्ट लाइक कर देना अगर आप चाहते हो कि लोग अपना पैसा बचा के चले, ठीक है? इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।